Hello students, welcome my YouTube channel Wani Ishtiaq. Today we will discuss about the topic of mathematics 9th class, right? Today is my first class of 9th mathematics class. The name of mathematics chapters is number systems. Right? नंबर सिस्टम्स मैंने पहली वीडियो में आपको रीड करवाया है कि नंबर सिस्टम्स क्या होता है। अगर हम नंबर सिस्टम्स की बात करें, नंबर सिस्टम जो है, देयर आर द वेरियस नंबर्स इंक्लूड इन अ नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स के अंदर बहुत सारे नंबर्स आते हैं, लेकिन मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैंने पहली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो मैं शॉर्ट में चलूंगा आज, क्योंकि आज मैंने जो 9th मैथमेटिक्स का जो पहला यूनिट है नंबर सिस्टम्स, उसकी आज मैंने पहली एक्सरसाइज क्लियर करनी है। तो आज मैंने एक्सरसाइज के ऊपर भी जाना है। एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 देखो, एक्सरसाइज 1.1 जब भी आपको कोई एक्सरसाइज पढ़नी हो, सबसे पहले उस चैप्टर्स के बारे में पढ़ो। ये चैप्टर्स क्या, ओरिजिन देखो, उस चैप्टर्स के अंदर क्या क्या आता है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमारी एक्सरसाइज आज 1.1 है 9th मैथमेटिक्स क्लास, नंबर सिस्टम्स की यूनिट जो है नंबर सिस्टम्स है। तो इसके अंदर अगर मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करूंगा आपको फिर से, क्योंकि एक्सरसाइज आपको समझ आनी चाहिए, एक्सरसाइज आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है, ये 5 नंबर्स की आती है। तो क्योंकि इसमें देखो 9th मैथमेटिक्स क्लास के अंदर T1 T2 एग्जाम्स रहते हैं, U1 U2। तो ये हर एकेडमी का अपना अपना होता है, और गवर्नमेंट स्कूल्स का अलग होता है, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए अलग होता है। तो एकेडमी जो है, जो कि इनका भी अलग अलग होता है। अब पता नहीं इस बार क्या हो कि CBSE, राइट, मैं CBSE की बात कर रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 1.1 सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स में। फिर से रिपीट करूंगा, नेचुरल नंबर्स। अब मैं थोड़ा सा अच्छे से रीड करता हूं, ठीक है, अच्छे से मैं राइट करता हूं, क्योंकि आपको भी फायदा है, ठीक है। देखो, नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1, शॉर्ट। मैथमेटिक्स में बिल्कुल शॉर्ट करता हूं, बिल्कुल शॉर्ट, क्योंकि मैथमेटिक्स ठीक है, ज्यादा इसमें थ्योरी नहीं लेंगे, सिंपल शॉर्ट। स्टार्ट फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, बस। एग्जांपल अगर लिखोगे 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां जाएंगे? इन्फिनिटी। इसको कहते हैं डियर स्टूडेंट इन्फिनिटी। ये जो 8 है ना, देखो ये 8 है, इसको 8 कहते हैं इसको 8। इसको ऐसे करो उधर, ऐसे, इसको कहते हैं इन्फिनिटी। क्या कहते हैं इसको? इन्फिनिटी। क्या कहते हैं इसको? इन्फिनिटी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। तो देखो, दूसरी बात, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। होल नंबर्स, ज्यादा डेफिनेशंस नहीं। होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? स्टार्ट फ्रॉम 0 is called whole number। whole numbers कौन से नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं? एग्जांपल 0, उसके बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब देखो, ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। इसमें यहां पे ओरिजिन ये 0 हो गया। इस साइड क्या आते हैं? प्लस वाले नंबर 1 2 3 4। देयर आर द वेरियस नंबर बीइंग इंक्लूडेड ऑन दिस नंबर लाइन। लेकिन हम 1 2 3 4 4 ही नहीं आए, बहुत सारे नंबर्स, -1 -2 -3, ठीक है, और -4, ठीक है। इस साइड से आते हैं नेगेटिव नंबर्स, इस साइड से आते हैं पॉजिटिव नंबर्स। इस साइड से कौन से नंबर्स आते हैं? पॉजिटिव नंबर। और इस साइड से कौन से नंबर्स आते हैं? नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो देखो, होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स के अंदर ये सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के जो नंबर्स हैं, उनको हम नंबर लाइंस के ऊपर शो कर सकते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको हम ये जो नंबर लाइन के ऊपर हम शो नहीं कर सकते हैं। तो देखो, ये जो होल नंबर्स है ना, ये होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। तो देखो, नंबर लाइंस के ऊपर कहां से स्टार्ट होगा? यहां से आगे, यहां से आगे, देखो 0 1 2 3, ठीक है। उसके बाद अब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। तो 0 के बाद क्या आता है? 1, पॉजिटिव वाली नंबर, ठीक है। आगे आइए, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। अब मैंने अभी आपको रीड करवाया इंटीजर्स, दिखाया मैंने अभी इंटीजर्स।
इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं? इंक्लूड, जो पॉजिटिव नंबर्स भी और नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करेंगे विद जीरो के साथ। देखो इस साइड नेगेटिव वाले आते हैं, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे पॉजिटिव, हो गया ये सारा इसमें इंक्लूड, तो ये हो गए इंटीजर्स। क्या हो गए? इंटीजर। अगर आप इसको सर्कल बनाओगे, कैसे बनाओगे? देखो अब सबसे पहले क्या आएगा, अगर हम बात करेंगे क्या आएगा? नेचुरल नंबर्स। क्या आएगा? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ऐसे सर्कल मारोगे आप, हो गया एक सर्कल, आगे एक सर्कल। उसके बाद देखो अब क्या आता है, देखो नंबर लाइन, उसके बाद क्या आता है? जीरो, आ गया होल नंबर्स, यहां पे आ गया होल नंबर्स, ठीक है। और उसके बाद होल नंबर्स आ गए, और उसके बाद इंटीजर। अब इंटीजर्स आएंगे, देखो यहां पे आएगा इंटीजर्स, यहां पे देखो इंटीजर्स। बस ऐसे ये सर्कल बनता जाएगा। मैंने कहा था ना कि ये सारे जब हम लास्ट पे जाए, मतलब ये जो नंबर लाइंस के ऊपर नंबर आते हैं ना, ये सारे हम जाएंगे रियल नंबर्स के ऊपर। रियल नंबर का एक फिर लास्ट का सर्कल बनेगा। तो वही कह रहा था मैं कि जो रियल नंबर्स के अंदर ये सारे नंबर्स आते हैं, लेकिन कब किसके अंदर? देखो नेचुरल नंबर किसके अंदर आ गया? होल नंबर। होल नंबर किसके अंदर आ गया? इंटीजर। ये बात है, ठीक है। तो इंटीजर किसके अंदर आ गया? रैशनल नंबर्स के अंदर, ठीक है। बस ये आपने बुद्धि, इस बुद्धि को खोलो और देखो नेचुरल नंबर्स इस सर्कल्स के अंदर आते हैं, उसके बाद होल नंबर। क्यों? हमें कैसे पता चले? नंबर लाइंस के ऊपर देखो, 1, उसके बाद 0, फिर नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस। क्या होता है? प्लस। यहां पे मैं लिखता हूं, देखो क्या होता है कि प्लस प्लस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस। सॉरी, यहां पे प्लस प्लस माइनस नहीं होता, प्लस 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 ही रहता है, ठीक है। क्या बोलूं इस दिमाग को में, प्लस प्लस क्या रहता है? पल्सी, क्योंकि एडिशन, इसको कहते हैं एडिशन, ठीक है। प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा फिर से टॉपिक इधर जाता हूं, ये आगे नेचुरल और इंटीजर। अब रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जो पी अपॉन क्यू की क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये पी और क्यू क्या है? ये इंटीजर्स हैं डियर स्टूडेंट्स। ये क्या है? इंटीजर्स। पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। बस ये है, ठीक है। रैशनल नंबर्स जो देखो, जैसे 1/2 ये क्या है? रैशनल नंबर। क्या है ये? रैशनल नंबर्स। 1/0 ये रैशनल नंबर्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्यू क्या है? जीरो के, क्यू क्या है हमारे पास? जीरो के बराबर है, ठीक है। अगर ऐसे होता 0/1, देखो अगर ऐसे होता 0/1, देखो जीरो हमारे पास क्या है? पी है, और ये हमारे पास क्या है? क्यू। ये हो गया न्यूमरेटर्स, ये क्या हो गया? डिनोमिनेटर्स। अगर हमारे पास पी जो टर्म है वो जीरो के बराबर होगी, कोई टेंशन नहीं। हमारे पास जो क्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास क्यू जीरो के बराबर हो गया तब ये रेशनल नंबर्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर पी टर्म होगी जीरो तब कोई टेंशन नहीं है। तो जीरो क्या है? रैशनल नंबर्स है। कैसे? अभी हम डिफाइन करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 यह है मेरे पास मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक, एनसीईआरटी की है। एनसीईआरटी की है ये बुक मेरे पास, ठीक है। तो 9th क्लास की ये पहली बुक से। अब मैं थोड़ा सा बुक्स के ऊपर देखता हूँ कि क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर। मैं लिखूंगा क्वेश्चंस बोर्ड्स के ऊपर। क्वेश्चंस क्या है? देखो क्वेश्चंस में लिखता हूँ, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स नजर रखो, मैं इस क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चंस क्या है? एक्सरसाइज 1.1 में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, 9th क्लास मैथमेटिक्स, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, इज जीरो a rational number? Rational numbers. Is a zero a rational numbers? Question mark. Can you write in the form P upon Q where P and Q आर्स क्या है? इंटीजर्स, एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चंस, राइट। ये तो हमारे पास क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या लिखा है? इज जीरो अ रैशनल नंबर्स? क्या जीरो रैशनल नंबर्स है? कैन यू राइट, क्या आप लिख सकते हैं? इन द फॉर्म, किस फॉर्म में? P अपॉन Q। क्वेश्चन कह रहा है कि जीरो क्या रैशनल नंबर्स है, क्या आप इसको लिख सकते हो इन द फॉर्म, किस फॉर्म में? P अपॉन Q वेयर P और Q क्या है? इंटीजर्स। फिर से क्वेश्चंस पढ़ो, और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। इज अ जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो रैशनल नंबर्स है?
पहले आपने ये बताना है, उसके बाद आपने राइट करना है इसको किस फॉर्म में, पी अपान क्यू। तो आप जब क्वेश्चंस को समझोगे, पहले आपने क्वेश्चन को कैसे समझना, क्या जीरो रैशनल नंबर्स है, मतलब अपने माइंड में क्या जीरो रैशनल नंबर्स है, उसके बाद क्या बता रहे इन द फॉर्म ऑफ पी अपान क्यू। आपने देखा क्या पी अपान क्यू की फॉर्म क्या होती है, पी अपान क्यू की फॉर्म कौन से नंबर्स होते हैं, आप सीधा रखो कि वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स आ गए, आपको पता चल गया पी अपान क्यू की फॉर्म क्या किन नंबर्स की होती है, रैशनल नंबर्स की होती है। एंड पी और क्यू क्या इंटीजर्स है, इंटीजर आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, और उसके बाद इंटीजर्स आप दूसरा कंसेप्ट आपको पता चाहिए इंटीजर्स, इंटीजर्स तो आएगा इसमें रैशनल नंबर्स। ठीक है, इंटीजर्स, देखो इंटीजर्स है पी और क्यू। उसके बाद अब क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, देखो क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू हमारे पास जीरो के बराबर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है कि रैशनल नंबर्स डेफिनेशन बताता है हमें कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो पी अपान क्यू की फॉर्म होते हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन, अब इसको आप कैसे लिखोगे, देखो इसको कैसे लिखोगे आप, देखो क्वेश्चन आप लिखोगे यहाँ पे सॉल्यूशंस, क्या लिखोगे आप यहाँ पे सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस। ठीक है, इज जीरो आर रैशनल नंबर्स, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर्स, क्यू इज इक्वल टू जीरो, और इसमें कुछ बस। तो आप यहाँ पे लिखोगे, आप जैसे इज अ जीरो इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, आप लिखोगे यहाँ पे लेट हम ए एंड बी क्या, ए एंड बी लेट सॉरी ए और बी आर टू नंबर्स, क्या लिखोगे आप, ये क्या है, दो नंबर्स। हमने माना कि लेट हमारे पास क्या है, कोई भी दो नंबर्स हैं, वो क्या है, अगर आप a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू वन लोगे, क्या a इज इक्वल टू जीरो, b इज इक्वल टू वन, ये आपने लेना है। आप यहाँ पे p भी ले सकते हो, और आप यहाँ पे इसमें लिखो कि a और b क्या है, इंटीजर्स हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या माना कि लेट, यहाँ पे आप लिखोगे वियर, देखो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा जचना चाहिए। ठीक है, वेयर ए एंड बी क्या है, इंटीजर। देखो टीचर्स देखता है आपकी पर्सनालिटी की, बच्चे ने कैसे क्वेश्चंस पेपर किया। ठीक है, वो आपकी पर्सनालिटी खाली लिख के नहीं रखोगे, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर थ्योरी नहीं लगती, क्वेश्चंस को अच्छे से जचाओ। ठीक है, तो देखो वेयर ए एंड बी क्या है, इंटीजर्स है। लेट मैंने माना, मैथमेटिक्स के अंदर हम लेट ही करते हैं। ठीक है, लेट करते हैं, कंसिडर्स करते हैं। ठीक है, तो कोई भी दो नंबर्स हैं, a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू वन, और वेयर a एंड b क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, तो क्या है, फॉर्म ऑफ p अपान q। अगर आप इनको देखोगे, देखो a अपान b, a अपान b, a हमारे पास क्या है, a मैंने क्या माना है जीरो, और b क्या हमारे पास वन, क्या ये रेशनल नंबर्स, क्या ये फॉर्म ऑफ p अपान q बनती है, देखो जरा p अपान q, क्या p अपान q, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो जीरो क्या है, जीरो मैंने क्या माना है p, ये जीरो है, और ये क्या है, वन है, इसका मतलब जीरो अपान वन है, इसका मतलब जीरो। अब देखो जीरो अपान वन, ठीक है, जीरो को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो वो जीरो ही बनाता है, डिवाइड करो वो जीरो बनेगा। देखो जैसे आपके पास 100 अपान जीरो होगा, ये जीरो आएगा। अगर आपके पास होगा जीरो अपान 100, तब भी ये क्या कहलाएगा आपके पास, जीरो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आप जीरो नहीं रख सकते हो। ठीक है, ये ऐसे बने पी अपान क्यू, ये रेशनल नंबर्स नहीं होगा। ठीक है, जब आपके पास ऐसे होगा जीरो अपान 100, मींस आपके पास जो जीरो टर्म होनी चाहिए ना रेशनल नंबर्स के अंदर, डिवाइड में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर होगा जीरो नोमिनेटर्स के पास, वहां पे आप रख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास तो आप लिखोगे लेट कोई भी दो नंबर्स हैं, टू नंबर्स हैं, और यहां पे आप देखो, यहां पे क्या लिखोगे, ए एंड बी क्या है, इंटीजर्स। आपने लिखे ये क्या है, इंटीजर्स। आप लिखोगे यस जीरो इज अ रैशनल नंबर, आप इसको ऐसे लिखोगे, जीरो इज अ रैशनल नंबर। क्या है ये, रैशनल नंबर्स है, बिकॉज क्योंकि वी कैन राइट, इसको आप लिख सकते, हम इसको राइट कर सकते हैं इन द फॉर्म, इन द फॉर्म, किस फॉर्म में, पी अपान क्यू। ठीक है, तो हमारे पास जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए अपान बी। ठीक है, ए अपान बी वेरिएबल कुछ लगता है। अब ए हमारे पास क्या, ए अपान बी इज इक्वल टू, ये देखो ए क्या हमारे पास जीरो, बी क्या है वन, दैट इज जीरो। तो जीरो क्या है, रैशनल नंबर। आ गया आंसर, बस इतना लिखना है। ठीक है, जीरो क्या है, रैशनल नंबर। यस, आप लिख सकते हो, आप लिखे यस जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपान क्यू या आर ए अपान बी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, एक्स अपान वाई भी मान सकते हो, बट उसके वहां पे लिखना आपके जो डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म वाई इज नॉट। अगर आपके पास एम अपान एन होगा, एम अपान एन, आप फिर आपने लिखना कि एम एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, बस ये बात है। हो गया हमें पहला क्वेश्चन तो हो गया। क्यों, हमने बोला कि जीरो इज अ रैशनल नंबर, जीरो को पुट करो नोमिनेटर के पास, डिनोमिनेटर। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि लेट हमने कोई भी दो नंबर्स माने, a इज इक्वल टू जीरो, b इज इक्वल टू वन। ठीक है, वेयर a b क्या है, इंटीजर्स हैं, और आप यहां पे लिखो
बस ठीक है। yes 0 is a rational numbers because we can write in the form of a upon q or a upon b. A upon b is equal to 0 but that is 0, right? A upon b is equal to 0 divide 0 डिवाइड 1 तो इज इक्वल टू 0। 0 के साथ मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो अभी हमारे पास क्या आएगा 0। एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब मैं बात करूंगा जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या हमारे पास, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन, यहां पे क्या है, ये बिटवीन है, बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में आपने 6 रैशनल नंबर्स निकालना है। कितने रैशनल नंबर्स, 6। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, सबसे पहले पी अपॉन क्यू। क्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। तो 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। 3 भी रैशनल नंबर्स है, 4 भी रैशनल। देखो कैसे, √3 रैशनल नंबर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 आता किससे, डायरेक्ट। देखो जैसे √4 है, √4 तो रैशनल नंबर है क्योंकि 2 से आता है, 3 आता ही है। 3 क्या है हमारे पास, √3 क्या हमारे पास, इरेशनल नंबर है। लेकिन इसमें डिफरेंस है, 3 और √3 में देयर आर द वेरियस डिफरेंस बिटवीन 3 एंड √3, ठीक है। तो 3 क्या है, रैशनल नंबर्स। क्यों है, 4 भी क्या है, रैशनल। देखो 2 हमारे पास रैशनल नंबर्स है, क्या है, रैशनल नंबर्स है। और उसके बाद देखो जैसे हमारे पास √2 रैशनल नंबर्स नहीं है क्योंकि इसका डायरेक्ट रूट नहीं आता है। और दूसरी बात कैसे आपको पता, देखो जैसे हमारे पास देखो 2, यहां पे देखो 2, अब 2 1 2 आगे हमारे पास 0। मैंने क्या कहा कि जिसका रिमाइंडर 0 के बराबर हो वो भी रैशनल नंबर्स है, ठीक है। तो देखो 2 का, अब देखो 3 का निकालो जरा। देखो 3 1 3 हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 0। तो 3 क्या है, रैशनल नंबर्स है, ठीक है। बस ये डिफरेंस है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या है, हमें 3 और 4 के बीच में हमने 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो देयर आर द वेरियस नंबर बिटवीन 3 एंड 4। देखो अगर मैं इसे नंबर 9 लिखूंगा, देखो जैसे चलो यहां पे मानता हूं मैं, चलो इस साइड देखो ये यहाँ पे 0, यहां से आगे जाना, देखो 1 2, देखो 3 और 4, ठीक है। अब देखो 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, रैशनल नंबर, ठीक है। देखो अब आप कहोगे ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है ही नहीं, बराबर है। डियर स्टूडेंट्स ये है, देखो कैसे, देखो ये 3 है ना, ये 3 और ये क्या है 4। मैंने आपको कहा था कि जब डिनोमिनेटर्स के नीचे कुछ टर्म ना हो, क्या, जब डिनोमिनेटर्स के नीचे कुछ टर्म ना हो उसके नीचे क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। देखो 4 के नीचे भी कुछ नहीं है, 1। हमारे पास शर्त खाली रैशनल नंबर्स की है कि क्यू हमारे पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, ये पी है और ये क्या है, क्यू है। क्यू हमारे पास कहां, यहाँ पे 0 के बराबर, इसका मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। तो बस ये बात है। तो अब देखो जब आप करोगे, देखो 3.1 3.2 3.3 3.4, इसी तरह से जाओगे आप इनफाइनाइट नंबर। कहां तक जाना है, 4 तक जाना है। 3.9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 27 28 आप कहां इनफाइनाइट जाओगे। तो 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, क्या, इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखो मैं बताता हूं। आप लिखो यहां पे सॉल्यूशंस, यहां पे लिखोगे इसका आप सॉल्यूशन। आप लिखोगे कि देयर आर मेनी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। वो क्या है, देखो अब यहां पे लिखोगे 3 और 4। क्या लिखोगे, 3 और 4 लिखा आपने, ठीक है। पहले क्या लिखना आपने, देयर आर द मेनी इनफाइनाइट रैशनल बिटवीन 3 एंड 4। आपने सॉल्यूशंस में लिखना है कि देयर आर मेनी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। देयर आर मेनी इनफाइनाइट, बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं बिटवीन, दरमियान, किसके दरमियान, 3 और 4 के बीच में, 3 एंड 4। तो यहां पे आपने क्या करना, देखो यहाँ पे 3 क्या और 4। अब आपने क्या करना है इसके बीच में, तो आपने कंसेप्ट क्या, यहाँ पे क्या है, 6 निकालना है। क्या निकालना है, 6 है ना, यहाँ पे 6 क्या निकालना है, 6। तो 6 से आपने 1 प्लस करो। 6 + 1 कितना होता है, 6 + 1 कितना होता है, 7। क्या होता है, 7। आ गया हमारे पास 7। 6 + 1 क्या आ गया, 7। एक प्लस करो, यहाँ पे करो जरा इसको, देखो तो प्लस उसके, देखो 6 + 1 कितना आता है, 7। यहाँ पे है ना 6,
तो एक 1 करो, 6 + 1 कितना आता है 7, 7। तो इसको मल्टीप्लाई करो किससे 7 से, किससे 7 से। जो आप नोमिनेटर्स, ये इसको कहते हैं रेशनलाइज, क्या कहते हैं इसको रेशनल, आगे हम पढ़ेंगे इसके थर्ड एक्सरसाइज में। रेशनलाइज करना है इसको। देखो क्या रूल है कि रेशनल नंबर्स में अगर आप देखो न्यूमरेटर्स को जिसके साथ मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर्स में अगर आप 7 जैसे 7 मैं यहाँ पे 7 कर रहा हूँ मल्टीप्लाई किसको नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर्स में भी मैंने 7 ही रखना है, ठीक है। नोमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स हमने सेम रखने, क्यों रखने हैं फिर मैं अभी बोलता हूँ। देखो यहाँ पे भी हमने क्या करना है 7 मींस 7 से इसको क्या करना मल्टीप्लाई, क्योंकि 6 है ना, 1 + 1 करो आता है 7, तो 7/7 देखो 7/7। तो देखो 3 के नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे क्या होगा 1, क्या होगा 1, क्या होगा 1। देखो 7 3 7 1। तो हमने क्या किया 6 + 1 किया 7 और 7 को हमने इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया नोमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स में, ठीक है, ये हो गया। और यहां पे भी यही करना है, देखो 4 को भी यही करना है 7/7। अब 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, जिसके नीचे कुछ टर्म नहीं है 1, इसको आप मल्टीप्लाई करो आगे, ठीक है। देखो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बोलता हूं ये फ्रैक्शंस के रूल होते हैं, क्या होते हैं फ्रैक्शन। देखो अगर आपके पास ऐसे होगा 1/2 + 3/2, इसमें क्या होता है, देखो यहां पे क्या होता है, ये है ना a + b/c/d, a / c + b/d, ये प्लस यहां पे है। देखो इसमें क्या होता है, प्लस के केस में क्या होता है, पहले आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई देनी होती है, ठीक है, और उसके बाद इसके साथ और इन आपस में इन दोनों को। देखो जैसे हम यहां पे करेंगे, देखो सॉरी जैसे हम यहां पे रखते हैं 4 रखते हैं, देखो 4 रख मैंने, देखो 4 1 4, उसके बाद इसको हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, क्या लिखोगे प्लस, उसके बाद 2 3 6, 2 3 उसको, उसके बाद इसको और इसके मल्टीप्लाई 2 3 6 अपॉन 2 4 8, 2 4 8, फिर लास्ट पे इन दोनों को करो, इसको 6 + 4 कितना होता है 10 अपॉन 8। अब देखो क्या होता है, देखो अब देखो 10/8 आ गया, ठीक हो, ध्यान से देखो, ठीक हो, पढ़ने में कभी शर्म नहीं करना, ठीक है। देखो अब ये छोटी छोटी क्लासेस में है, 9th क्लास, जिसको बिल्कुल पता नहीं होगा बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक, पढ़ने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, देखो पढ़ने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। दिया रहता है वेरियस साइंटिस्ट, अगर आप साइंटिस्ट के बारे में जिक्र करोगे, उनने कितने एफर्ट्स किए मैथमेटिक्स के अंदर, हर सब्जेक्ट्स के अंदर कितनी बेइज्जती खाई है उन्होंने। तो देखो 10/8 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब देखना आपने ये डिवाइड इसका करना है, ठीक है। देखो अगर 8 से 10 नहीं आता, ठीक है, पहली शर्त नीचे से देखना है कि अगर 8 से 10 अगर नहीं आता, फिर ऊपर से देखो, अगर ऊपर से भी नहीं आता है फिर किसी एक टेबल से ये आएंगे, कि क्या एक टेबल से आएंगे। देखो 2 से आते हैं दोनों, 2 4 8, 2 5 10, हमारे पास क्या आ गया 5/4, इसका लास्ट में आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो ये मैंने आपको बता, अगर आपके पास होगा 1/2 + 3/2। अब देखो हमारे पास यहाँ पे बेस क्या हमारे पास सेम है, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन की मैं आपको प्रॉपर्टीज लिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक्स है ना, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। देखो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर, जब हमारे पास ये डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं ना, क्या जब हमारे पास डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं सेम होते हैं, जो ऊपर वाली टर्म्स होती है वो प्लस होती, 3 + 1 4/, क्योंकि जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाली टर्म प्लस होती है, उन नीचे में से एक ही लिखा जाए। देखो 2 आ गया। अब देखो मैंने क्या कहा, पहले सबसे पहले आपने देखना कि 2 नीचे से ऊपर डिवाइड करना है। देखो 2 से 4 आता है, 2 1 2, 2 2 4, यहां पे आ गया 2। अगर ऐसे होता 2/4, अब देखो 4 से 2 आता ही नहीं है, क्या 4 से 2 आता ही नहीं, इसका मतलब अब 4 से 2 आता ही नहीं। अब ऊपर से देखो नीचे के लिए, देखो 2 1 2, 2 2 4, 1/2, ठीक है। बस ये बेसिक्स है, अगर किसी को पता नहीं है मुझे कमेंट करो, बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊं, बिल्कुल बेसिक कितना बेसिक हो, ठीक है, कितना भी बेसिक हो, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां समझ नहीं आती मैथमेटिक्स की कमेंट करो, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, उसके ओरिजिन्स में जाऊंगा, क्यों उसका आंसर क्यों नहीं निकलेगा, ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर किस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा मैं निकाल के दूंगा। अब देखो ये होगा, अब देखो 4/2 - 3/4, अगर ऐसे होगा, देखो माइनस होगा, पहले मैंने आपको बताया प्लस के केस में अगर नहीं आई होगी समझ, नेक्स्ट टाइम फिर से मैं रिपीट करूंगा। देखो 4 4 16, ठीक है, क्या करते हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और उसके बाद माइनस लगाते हैं, यहां पे लगाया माइनस, उसके बाद इसको इसके साथ 2 3 6, यहां पे आ गया 6/, उसके बाद लास्ट पे 2 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 2 4 8 आ गया ये। देखो अब 16 में से 6 निकाला, 10/8, फिर से यही आ गया 10/8। तो इसका आंसर क्या हमारे 5/4, जब मैंने इसको डिवाइड किया। अब देखो अगर आपके पास ऐसे होगा 4/2 × 3/4, मल्टीप्लाई के केस में हम
क्रॉस नहीं करते, इसको कहते हैं क्रॉस, इसको क्या कहते हैं क्रॉस। ये 10th मैथमेटिक्स के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स को हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, आराम से करेंगे, अभी एग्जाम बहुत दूर है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, तो मल्टीप्लाई के केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के केस में हम ऐसे ये क्रॉस नहीं करते हैं, इसको इसके साथ इसको, मल्टीप्लाई के केस में सीधा हम आगे के लिए करते हैं। देखो 4 3 12, 2 4 8, देखो यहाँ पे 4 3 12, 2 4 8। मल्टीप्लाई के केस में हम क्रॉस नहीं करते, ठीक है। इन एडिशन, उसके बाद क्या, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, हम क्रॉस करते हैं, जो मैंने यहाँ पे किया क्रॉस, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर माइनस करते हैं बीच में, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन केस में हम क्रॉस नहीं करते, सीधा डायरेक्ट 4 3 12, 2 4 8। अगर आपके पास ऐसा होगा, देखो यहाँ पे 4/3, अब इसको कहते हैं डिवाइड, ये है ना डॉट, बीच में से एक ऊपर डिवाइड। अगर आपके पास होगा 3/4, अब आपने इसको क्या करना है, सोल्व करना है, क्या करना है, सोल्व करना। देखो 4/3 डिवाइड 3/4, इसको आप ऐसे लिखोगे 4/3। जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, क्या करोगे, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उलट करना। देखो अगर आपके पास 3, मैं कहूंगा 3/4 का रेसिप्रोकल क्या है, उलट करना, 4/3, 3/4 का 4 उल्टा करो। तो उसी, जब आप डिवाइड यहाँ पे चेंज, जब आप यहाँ पे डिवाइड की जगह क्या करोगे, मल्टीप्लाई लगाओगे, और इसका जो आगे टर्म देखो 3/4 है, ये उल्टा हो जाएगा 4/3, 4/3 मल्टीप्लाई करोगे 4/3, इसका उलट हो जाता है, ठीक है। रेसिप्रोकल, इसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल्स, ठीक है। तो यह हमारे पास आ गया, इसको आप डिवाइड करोगे, ये डिवाइड होता ही नहीं है, तो बस ये आ गया इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, देखो अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 7 3 21, 7 1 7, तो 7 4 28, 7 1 7, ठीक है। मैंने क्या कहा था, मैंने आपको बताया था कल जब मैंने रेशनल नंबर्स आपको डिफाइन किए थे, मैंने कहा था कि रेशनल नंबर्स को जब हम नंबर लाइंस के ऊपर रखेंगे, क्या नंबर लाइंस के ऊपर जब हम उसको रखेंगे, तो उसका जो क्या होगा, वो जो डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर उसका कैसा होगा, डिनोमिनेटर उसका कैसा होगा। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 7, मैंने कहा था ना कि उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। मैंने ये क्या, देखो अब हम बात करेंगे 21 कहां से आएगा, देखो ये, चलो यहां से ही मानो आप, देखो ये 0 है, क्योंकि हमने प्लस, ये भी प्लस में आया, ये भी प्लस में, ये प्लस जाएगा, देखो प्लस जाएगा, देखो 0 1 2 3 4 5 6। अब देखो जैसे मैंने इसको मानूंगा 21/7 आया यहाँ पे, उसके बाद देखो 28/7 है ना, ये 28/7, यहाँ पे लिखो आप 28/7, क्योंकि हमने छोटे से कहां जाना है, आगे की तरफ। हमने कितने नंबर्स निकालने हैं, 6 रेशनल नंबर। अब देखो 21/7, मैंने बताया था कि जो रेशनल नंबर्स की जो नंबर लाइन होगी, वो जो p/q की नंबर फॉर्म होगी, वो डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर। अब देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7, ये सेम। अब देखो इसके बीच में कितने नंबर्स आएंगे, 21/7 के बाद क्या आता है, 22/7, उसके बाद 23/7, उसके बाद 24/7, उसके बाद 25/7, ठीक है। इस नंबर्स को लाइन जरा आगे बढ़ाओ, 25, 26/7, उसके बाद 27/7, उसके बाद 28/7, सच्चों के 28, हाँ 28/7। अब देखो कितने नंबर्स आगे, यहां से देखो कितने नंबर्स आगे इसके बीच में, देखो क्या क्या आया, 1 2 3 4 5 6 आगे। तो आप इसमें हमने कितने लिखने, बस 6 तो आगे, 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास आगे, ये 6 नंबर्स, ये हैं, ये वो 6 नंबर। तो दियर आर द इनफाइनाइट, बहुत सारे आएंगे, ये थोड़ी कि यही आएंगे, ठीक है। दियर आर द वेरियस नंबर्स, रेशनल नंबर्स, ठीक है, p/q फॉर्म। तो आप लास्ट पे लिखोगे कि देयरफॉर, यहां पे आप लिखोगे कि रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स क्या होते, देखो जो रेशनल नंबर्स है बिटवीन 3 and 4, ठीक है। आपको नंबर लाइंस के ऊपर शो करने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिखो 3 and 4 के बीच में क्या है, देखो 22/7, 22/7, देखो सॉरी, हाँ देखो 21/7, देखो 21/7 भी है, 21/7 है, 22/7, 27/7, ठीक है, ये सारे हैं 21/7, ठीक है, सॉरी ये 21/7। देखो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, हमने 8 निकाला, कितनी निकाला, हमें कितनी जरूरत है, 6। तो आप यहां से लिखो 21 से कहां तक जाओगे, यहां तक जाओ 26 तक, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, दिया था वेरियस इनफाइनाइट। आप यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे क्या ना मैंने 7 + 10, आप यहाँ पे इसको 10 से भी मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन आपने नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम रखना है। देखो 10/10 से कर सकते हो, 8/8 से कर सकते हो, 7/7 से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या नंबर्स आएंगे, हम बात करेंगे, देखो रैशनल नंबर्स। आप लिखोगे लास्ट पे कि देयरफॉर रैशनल नंबर्स बिटवीन, किसके दरमियान,
21/7, सॉरी 21 नहीं, 3 and 4 आर क्या क्या है, देखो क्या क्या है, 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 1 2 3 4 5 6, बस ये हो गया 6। ये आ हमारे पास 6 नंबर, ठीक है, बस आंसर लिखोगे। हो गया 2 क्वेश्चन, हो गए 2 क्वेश्चन हमारे, ठीक है। अब हमने क्या निकाल, देखो अब हमने क्या निकालना है, जो थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड, अब 5 निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 5। अब हमने 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, क्या 5 रैशनल नंबर्स निकालने, किसके बीच में, 3/5 एंड और उसके बाद 4/5। देखो गौर करो, इन्होंने यहां पे क्या रखा है, डिनोमिनेटर सेम रखा है, क्या डिनोमिनेटर सेम रखा है। देखो 3/5 4/5, हमने क्या करना है, हमने रैशनल नंबर्स निकालने। आप लिखोगे फिर से, देयर आर मैनी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। और क्या है, देखो 3/5 और 4/5। पहले हमारे पास थे ना ये 3 और 4, 3 और 4। मैंने क्या बताया था, जब उसके डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं हो, डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं हो, तो इसके नीचे क्या होता है 1 और इसके नीचे भी क्या होता है 1। लेकिन हमारे पास इस वक्त इन्होंने दिया है क्या है, यहां पे भी 5 है, यहां पे भी 5 है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने खाली निकालना है कितने, 5 है ना, यहाँ पे 5 + 1 करो कितना आता है 6, इसको मल्टीप्लाई करो 6/6, यहाँ पे भी करो 6/6, डिनोमिनेटर बस जो पहले वाला क्या था, तो क्या आएगा, देखो 6 3 18, 5 6 30, 5 6 30, यहाँ पे भी 6 4 24/6 5 30। मैं इसमें ये जो एक्सरसाइज इसमें खाली मैं 10 मिनट में आपको क्लियर कर, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है, कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, बेसिक्स है। अब देखो कितने नंबर्स आएंगे, देखो यहाँ पे है ना 18/30, 24/30, तो आप लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर कितने, क्या है 18/30, उसके बाद 19, 19/30, 20/30, 21/30, उसके बाद 21, 22/30, 1 2 3 4, 23/30, ठीक है, और उसके बाद क्या आता है 24 तो आता है, 24 तो आता है, तो बस ये आ गए हमारे पास कितने, ये आ गए हमारे पास 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 आ गए, ये 5, ठीक है। 18 और देखो इसका आंसर क्या आया, 3/5 का आंसर क्या है हमारे पास 18/30, इसका आया 24, तो 18/30 और 24/30 के बीच में ये हमारे पास रैशनल नंबर्स आते हैं, इस इनफाइनाइट आएंगे, लेकिन ये आएंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो देयर आर द इनफाइनाइट, तभी हमने कहा ना पहले कि देयर आर मेनी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स आएंगे इसके बीच में, बहुत इनफाइनाइट, मतलब जिससे कोई एंड ही ना हो, उतने नंबर्स आएंगे। तो हम ये शो कर रहे हैं, ये हो गया हमारे पास 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है ट्रू फॉल्स है, क्या है ट्रू फॉल्स है। इसमें हमें दिया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। अपने आंसर में हमें रीजंस भी देना है। पहला हमारे पास क्या है, एवरी नेचुरल नंबर्स, एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर, क्या है होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर्स, कि हर नेचुरल नंबर्स जो है वो क्या है होल नंबर्स, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर्स, ठीक है। देखो ये ट्रू है, क्या है ये ट्रू है, जो नेचुरल नंबर्स है वो क्या है होल नंबर्स है, हर नेचुरल नंबर्स क्या है होल नंबर्स है। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 इंफिनिटी, ठीक है। और उसके बाद नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 1 से, तो इसका मतलब वो क्या होल नंबर्स तो ही है, ये होल नंबर्स नहीं है, यही तो होल नंबर्स इंक्लूड करता है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है ट्रू, इसका आंसर आ गया ट्रू, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो सिंस जो नेचुरल नंबर्स है वो इंक्लूड करता है होल नंबर्स, बस, ठीक है। तो दूसरी बात, दूसरा क्या है आपके पास, और इसका दूसरा पार्ट लिखोगे एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज होल नंबर्स, हर इंटीजर जो हो क्या होल नंबर्स है,
ठीक है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, जो हर इंटीजर वो क्या है, होल नंबर है। क्या एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या जो इंटीजर्स नंबर से क्या वो होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर नंबर होल नंबर्स होते हैं। जरा बोलो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो इंटीजर्स किस में आते हैं, इंक्लूड। इंटीजर्स प्लस भी करता है माइनस भी करता है, क्या खाली होल होल नंबर्स इसके अंदर आते हैं। तो एवरी इंटीजर होल, क्या इंटीजर नंबर होल नंबर्स होते हैं। तो इंटीजर्स के अंदर खाली क्या आते हैं, प्लस वाले नंबर्स तो नहीं आते, उसमें माइनस भी आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स। कैसे पता चले कि इंटीजर्स और होल में बहुत सारा डिफरेंस। होल इंटीजर के अंदर आता है, इंटीजर नंबर होल नंबर्स नहीं होते। क्यों नहीं होते, होल नंबर्स में खाली पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर और आप लाइन पे देखोगे 0 1 2 3 1 2 3, देखो प्लस वाले इस साइड, माइनस वाले इस साइड, 1 2 3 1 2 3, माइनस नंबर्स इस साइड आते हैं। देखो जरा एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, जो इंटीजर नंबर्स क्या वो होल नंबर्स है, नहीं है। क्यों, होल नंबर्स में खाली इस यहां से आगे आएंगे होल नंबर्स में। तो इंटीजर्स के अंदर प्लस वाले नंबर्स भी आते हैं, तो होल नंबर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स थोड़ी ना आते हैं। ये क्या है, फॉल्स है। ये क्या है, ये फॉल्स। तो दूसरा जो इसका दूसरा तीसरा क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या है, थर्ड क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। जो रैशनल नंबर्स होता है वो होल नंबर्स के, एवरी रैशनल इज अ होल नंबर। क्या हर रैशनल नंबर होल नंबर्स है, क्या हर रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, के जो रैशनल नंबर्स है क्या वो होल नंबर्स होता है। जो रैशनल नंबर, क्या रैशनल नंबर्स होल नंबर्स होता है। ठीक है, रैशनल नंबर्स होल नंबर्स होता है। डियर स्टूडेंट्स, होल नंबर्स ये फॉर्म होती है ये फॉर्म। रैशनल नंबर्स की फॉर्म क्या होती है, ऊपर ऊपर से ही करते हैं। ये आ गया हमारे पास रैशनल नंबर्स सेट की फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, है ना, पी अपॉन क्यू। तो 0 अपॉन 1, 1 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, ठीक है, देखो 3 अपॉन 1। ये आ गया हमारे पास, देखो ये मैंने माना ये रैशनल नंबर्स। ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल। क्या रैशनल नंबर होल नंबर्स है, कैसे है, होल नंबर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते ही नहीं है, होल नंबर्स बटा की फॉर्म में होते ही नहीं है। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन क्यू। तो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, नहीं, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर्स। ये क्या है, फॉल्स है। ये क्या है, गलत है। रैशनल नंबर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, अगर ऐसे होता ना कि एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, क्या हर होल नंबर जो रैशनल, बिल्कुल है, फिर हम उसको कह सकते थे। लेकिन ये क्या है कि रैशनल नंबर जो होल नंबर्स। ठीक है, तो ये आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। ठीक है, 9th मैथमेटिक्स क्लास की 1.1 एक्सरसाइज, पहले नंबर सिस्टम की हमारी आज एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। देखते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में कब पढ़ाऊंगा कब क्या। तो ये मेरे से स्टार्टिंग ही 9th मैथमेटिक्स क्लास की। ठीक है, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल ये है वनिष्ठा, ये बच्चों के साथ शेयर करो। ठीक।